नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र में आज रात से लगेगा नाइट कर्फ्यू। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 166 लोगों की मौत हुई है। आज रात से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। मास्क न लगाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच समंदर किनारे जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने सीधा ऐलान कर दिया है, नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 35,726 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 166 मरीजों की मौत हुई है। रात 8 से सुबह 7 बजे तक रेस्टोरेंट, पार्क और मॉल सब बंद रहेंगे। कोरोना की रफ्तार डरा रही है, लेकिन शहर शहर लापरवाही कम होती नहीं दिख रही। देखिए कोरोना के डराने वाले आंकड़े और उससे बेफिक्र लोग। ये नाच गाना और भीड़ बताने के लिए काफी है कि कोरोना को लेकर हम कितने गंभीर हैं। लखनऊ में होली की खुमारी में लोग कोविड गाइडलाइंस को ऐसे भूल गए मानो कोरोना गुजर गया हो। यहाँ के एक होटल में भीड़ ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए जश्न मनाया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जिला प्रशासन हरकत में आया। होटल मालिक और आयोजक पर केस दर्ज कर दिया गया है। कोरोना काल में लापरवाही की ये कहानी तब है जब देश में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े डरा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 62,714 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 312 तक पहुंच गई है। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, जहां किलर कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को यहां कोरोना के 35,726 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 166 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 54,073 लोगों की जान गई है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र में आज रात से नाइट कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया गया है। रेस्टोरेंट, पार्क और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद हो गए हैं। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच समंदर किनारे जाने पर भी रोक है। इतना ही नहीं, मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपए की जगह 500 रुपए जुर्माना और सड़क पर थूकने पर 1,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। बावजूद इसके लापरवाही अब भी नजर आ रही है। मास्क को लेकर भी जुर्माना बढ़ा दिया गया है, यानी कि सख्त नियम जो है वो एक बार फिर से सरकार ने लागू किया है। लेकिन लोगों पर इसका कितना असर है ये दिखाने के लिए हम आपको मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर लेकर आए हैं। देखिए किस तरह की तस्वीर है। ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया जा रहा है, ना ही लोगों ने मास्क पहना हुआ है। आपको बता दें कि मास्क का जो जुर्माना था, जो अब तक 200 रुपये वसूले जाते थे, उसे बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया है। और आज से जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उनसे 500 रुपये जुर्माना वसूले जाएंगे। लेकिन देखिए, क्या इन लोगों को ज़रा भी एहसास है कि मुंबई में किस तरह से कोरोना वायरस तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है, किस तरह से हर रोज़ मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज होने लगी है। लगातार तीसरे दिन 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 महीने में सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। होली और शब बारात को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है। जाहिर है चुनौती बड़ी है, लेकिन जब तक आम लोग कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तब तक कोरोना पर पूर्ण विजय हासिल करना मुश्किल है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और चलिए सीधा रुख करते हैं मुंबई का। मेरी सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, मुंबई की बात करें तो वहां पर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पूरे महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू लागू होने की सरकार ने गाइडलाइंस शुरू कर दी है। बिल्कुल सही कहा नावेद आपने। मुंबई में सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 2-3 महीने की बात करें तो ये आंकड़ा जो है 35,726 जो आपने बताया वह बहुत बड़ा है। अगर पहले वेव की बात करें यानी कि पिछले साल की बात करें तो कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, साथ ही साथ जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ रही थी। लेकिन अभी जो है कोरोना का संक्रमण इस तरह से फैल रहा है कि मौत का आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन संक्रमण जो है वो दुगनी तेज़ी से फैल रहा है। पूरे देश में अगर बात करें तो मुंबई
कोरोना की राजधानी बन चुकी है। पहली वेव में भी मुंबई कोरोना की राजधानी बन चुकी थी और अभी दूसरी वेव में भी मुंबई कोरोना की राजधानी बन चुकी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन जो है वो हरकत में आ गया है और सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जो है वो जारी की है, जिसका पालन जो है वो आज रात 8 बजे से होगा। आज रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र के सभी जो सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर सभी रेस्टोरेंट, पब्स, बार, जो भी सोशल गैदरिंग हो उसे पूरी तरह से बंद किया जाएगा। ये एक सख्त हिदायत जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने दी है कि ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा ना करें। ये भीड़ को रोकना बहुत मुश्किल था। हमने कई बार इस पर स्टोरी की है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोग इसका पालन सख्ती से नहीं कर रहे। इसके लिए अब सरकार की तरफ से जो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ठोस योजनाएं बनाई जा रही है, उसका सख्ती से पालन होगा। मास्क को लेकर जो हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने जो तो ज्योत्सना को सुन रहे थे आप, और नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योत्सना। महाराष्ट्र में कोरोना की विकराल रफ्तार है, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो मास्क से मतलब है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग से। अगर कैमरे पर पकड़े गए तो फिर बहाने शुरू। देखिए मुंबई के बोरीवली मार्केट से न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। यहां तक कि आज से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा कर दी गई है। लेकिन क्या इन सख्त नियमों का पालन लोग कर रहे हैं? क्या लोगों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कोई चिंता है? ये दिखाने के लिए हम आपको मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर एक सब्जी मंडी में लेकर आए हैं। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं सब्जी मंडी की। ये देखिए, 5 से ज़्यादा लोग नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर नहीं निकल सकते, उन पर जुर्माना लगेगा। शादियों में 50 से ज़्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकते। अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। लेकिन ये भीड़ देखिए, क्या इन तमाम नियमों का उल्लंघन यहाँ पर नहीं हो रहा है? देखिए, क्या इन लोगों में बिल्कुल भी इस बात की चिंता है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में कितनी तेज़ी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। आपको हम दिखाते हैं आगे, बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। ये देखिए, आपको बता दें कि आज से जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उन पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। सरकार की कोशिश यही है कि जब जुर्माना बढ़ेगा तो लोग नियमों का पालन करेंगे। लेकिन इस भीड़ को देखिए, इस बाज़ार को देखिए। अभी लोग जो हैं वो कैमरा देखकर मास्क पहनने लगे हैं, लेकिन आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। ये देखिए, जिन्होंने ना तो मास्क पहना हुआ है और ना ही उनमें कोरोना का कोई भय है। मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आइए लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर लोग जो हैं वो कोरोना के नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको हम लेकर चलते हैं अंदर, आइए। ये देखिए, ये सब्जी मंडी है। यहाँ आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो, शुरुआत में हमने देखा कि लोगों ने देख लिया था कि हम आ रहे हैं तो लोगों ने मास्क पहन लिया। दादा, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते? आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते? तब पहने ना सर। तो हमको देख के पहन लिया? नहीं सर, पहले से पहनते, हम सुबह से पहनते। ये थूकने के लिए किया था मैं, पान खाया। आपको पता है थूकने पे 1000 रुपये जुर्माना है आज से? यस सर। कल फिर क्यों थूका आपने? कल से हमने थूकेंगे ना सर। कल से नहीं थूकेंगे? नहीं। और मास्क पहनेंगे? जरूर जरूर। आपने क्यों मास्क नहीं पहना था? क्यों भाई, मास्क तो पहना था। मैं देखा आपको, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। खा रहा था और क्या? मटर खाने के लिए मास्क निकाला था तो फिर क्या? ये देखिए, कैसे बैंगन साहब? नहीं साहब, बैंगन कैसे? नीचे उतर गया दूसरा। थोड़ा क्यों नीचे उतर जाता है आपका? लूज है वो जरा। हाँ? लूज हो गया। आज से 500 रुपया जुर्माना है। ये देखिए, आपने मास्क क्यों नहीं पहना भैया? मास्क क्यों नहीं पहनते हैं आप लोग? और वो अभी कुछ खा रहा था ना सर, अभी खाया कुछ ना। हमेशा खाते रहते हैं क्या आप लोग? नहीं, अभी खाया ना, समोसा खाया सर, इसकी वजह से। ये देखिए, ये सब्जी मंडी, ये भीड़ देखिए, ये भीड़ देखिए। ये वही मुंबई है जहां शादियों में 50 से ज़्यादा लोगों को मौजूद रहने की अनुमति नहीं है। ये वही मुंबई है जहां पर अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही रह सकते हैं। लेकिन इस सब्जी मंडी में हज़ारों की तादाद में लोग हैं और यहाँ पर ये देखने वाला कोई नहीं है कि अगर नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है तो दिन का क्या। अगर दिन में इस तरह की भीड़ होगी तो फिर कोरोना अपना काम कर चुका होगा और इसी तरह से जो केसेस हैं वो बढ़ते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो आपने मुंबई का हाल देख लिया, चलिए अब आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं। बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में तेजी से फैल रहा है कोरोना। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार में इजाफा हुआ है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन
1500 से ज्यादा मरीज रिकॉर्ड हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1558 नए केस आए हैं। 10 की मौत देखने को मिली है। दिल्ली में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शादी समारोह में अब 100 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। मोहित जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर। मोहित, होली को लेकर और शादी को लेकर कोई गाइडलाइन दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें बैंक्वेट हॉल यानी शादी समारोह में 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार भी एक्टिव मोड पे दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताते चले कि करीब 1 करोड़ से ज़्यादा मामले, 1 करोड़ 19 लाख के आसपास मामले देश भर में कोरोना संक्रमितों के हो चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 6 करोड़ के आसपास डोज दी गई है। तो अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि दवाई भी कड़ाई भी, अगर आप कड़ाई नहीं बरतेंगे तो कोरोना से बचेंगे नहीं। कोरोना से बचना है तो एहतियात बरतना जरूरी है। लेकिन दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जिस तरीके से लापरवाह हैं, उससे लगातार जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सावधानी जिस रूप में बरतनी चाहिए उस रूप में नावेद लोग बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जहां तक दिल्ली की हम बात करते हैं, वही दिल्ली के जो पॉश इलाके हैं वहां पर जरूर लोग सावधानी बरतते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हम कैमरा लेके जाते हैं तो जो उनका मास्क होता है वो नाक के नीचे चला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए जिस हम इलाके में यहाँ पर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो मास्क प्रॉपर वे में उन्होंने लगाए हुए। धौला कुआं का पूरा इलाका है, धौला कुआं में लोगों ने मास्क जहां जहां हमारी नजर जा रही लोगों ने लगाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कोरोना संक्रमण क्यों तो गाइडलाइन क्या है? नहीं मोहित, ये जानने की कोशिश करेंगे। और होली नजदीक है, उसको लेकर क्या सरकार कोई कदम उठाएगी, पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा दिशा निर्देश जारी करेगी, ये जानेंगे आपसे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। और बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में कोरोना के हालात पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आया है। दिल्ली में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें और साथ ही होली भी घर पर ही मनाएं। कल दिल्ली में 1558 पॉजिटिव केसेस आए थे और पॉजिटिविटी 2% के आसपास चल रही है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर पूरे देश में पिछले 15-20 दिन से थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जहाँ भी पब्लिक में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। होली है, कल होली का मैं आपको सबको दिल्ली वाले से वो सबको बधाई देता हूँ। और ये साथ साथ रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि होली को परिवार के साथ घर के अंदर मनाएं। हम लोग कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो उसका जल्दी से छुटकारा पा जाए। अगले साल खूब धूमधाम से मनाएंगे। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर सितारों पर भी टूटा है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से सितारे भी अब कोरोना की जद में आते जा रहे हैं। सचिन को पहले कोरोना हुआ और उस पर यूसुफ पठान भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दोनों ही एक एड शूट कर रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए काम कर रहे थे साथ में। सचिन तेंदुलकर ने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर दिया। इधर कोरोना बढ़ रहा है और उधर होली की छुट्टी पर लोग घर जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है और इसी भीड़ के चलते लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर किस तरह के इंतजाम है, आइए उस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में भी मार्च के महीने में कोरोना संक्रमण में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। पूरे प्रदेश में इस वक्त तकरीबन 6,500 के आसपास जो संक्रमित मरीज हैं उनकी तादाद हो चुकी है। कल की बात करें तो कल 24 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश में 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं लखनऊ में भी कोरोना संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि एक खास बात यह है कि त्यौहार का सीज़न है, होली का सीज़न है और देखा जाए तो दूसरे प्रदेशों से लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो यूपी पहुँच रहे हैं। चाहे हम हवाई मार्ग की बात करें, सड़क मार्ग की बात करें या फिर रेल मार्ग की बात करें। इस वक्त मैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर हूं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर लोग कितने सतर्क हैं या कितने लापरवाह हैं। हालांकि यहाँ पर अधिकतर लोगों को आप देख सकते हैं कि लोग मास्क लगाए हुए हैं। हालांकि ऐसे लोगों की भी तादाद यहाँ पर आपको दिख जाएगी जो बिना मास्क के ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनमें से तमाम वे यात्री हैं जो कि दूसरी जगहों से यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से भी जाने वाले तमाम ऐसे यात्री हैं जो कि बिना मास्क के यहाँ पर दिख जाएंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस वक्त चूँकि एक ट्रेन यहाँ पहुँची है लेकिन इस वक्त यहाँ पर
थर्मल स्कैनिंग की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। तो त्योहारों पर सरकारों ने अलग अलग दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और यही कारण है कि कोरोना एकाएक फैल रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।